आज हम सीखने वाले हैं अगर हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना हो तो हम कैसे लेंगे। कीबोर्ड से इनपुट लेने का मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में प्रोग्राम किया था उसमें हमने वेरिएबल्स को फिक्स वैल्यू रखी थी। जैसे अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने स्माइली नेम में हमने स्माइली रखा था, डबल कोट्स में स्माइली, और एवरी टाइम जब हम इसको रन कर रहे थे तो नाम स्माइली ही आ रहा था। बट व्हाट इफ अगर हमें प्रोग्राम में हर टाइम पे हम प्रोग्राम जो है वो रन करें तो आउटपुट जो है वो डिफरेंट आए। उसके लिए हमें हमेशा यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है, यानी कि कीबोर्ड का हेल्प लेना पड़ता है। कीबोर्ड से इनपुट करवाएंगे और फिर प्रिंट स्टेटमेंट से जैसे आउटपुट कर रहे थे वैसे ही करेंगे। उसके लिए आपको एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। हमें यहाँ पे जो भी वेरिएबल लेंगे, इनिशियलाइज कराएंगे, उस वेरिएबल के साथ में हमें एक फंक्शन का यूजेज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इनपुट। सो इनपुट में हम मैसेज लिखेंगे एंटर द नंबर, ठीक है, या जो भी आप लेट वी रिवाइज द सेम प्रोग्राम विद दिस इनपुट, एंटर द नेम, ओके, एंटर करेंगे। फिर क्या था हमारा रोल नंबर भी कर सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, सेम थिंग आप भी करते जाइए, एंटर द रोल नंबर, द मैसेज यू वांट टू प्रिंट, देन मार्क्स भी ऐसे ही करेंगे, इनपुट एंटर द marks, isn't it? Close it. Then what you do? Now we have to print. You can use the print statement. क्या लिखेंगे, name is डबल कोट्स, कंकैटिनेशन के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, प्लस साइन n, राइट, प्रिंट रोल नंबर, फिर प्लस साइन r, फिर प्रिंट, फिर यहाँ पे मार्क्स, मैसेज जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, और m, ये हमारा है प्रोग्राम। लेकिन अभी भी इसमें कुछ यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। हमने कहा था कि जब हम स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू को कंकैटिनेट करते हैं तो वो नहीं ले पाएगा, इसलिए हमें स्ट्रिंग और न्यूमेरिक में से किसी एक को हमें डेटा टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी डू, हमने क्या किया था उस टाइम पे भी, str एक फंक्शन लगाया था और उसको r को स्ट्रिंग में बना दिया था। उसी तरह से हम यहाँ पे भी str फंक्शन लगाएंगे और m की न्यूमेरिक वैल्यू को भी हम बना देंगे, isn't it? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो है पैरेंथेसिस इसके लिए और ये दोनों पैरेंथेसिस फंक्शन के लिए। चलिए देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम रन होता है। हम रन करते हैं। डू यू वांट टू सेव इट, ये कह रहा है सेव करना है, यू वांट टू सेव इट, आप सेव कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रन कैसे किया जाए। रन करें, रन द मॉड्यूल, इनमें से ऑप्शन F5 आपने चूज किया। सी आउटपुट स्क्रीन पे एंटर द नेम, सो आपने लिखा अनामिका, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रन, एंटर द रोल नंबर, एंटर द मार्क्स। देखिए हमारी स्क्रीन कितनी अच्छी आई, इनपुट हमसे लिया गया और आउटपुट हमें वापस दिया गया, राइट, क्लियर है, वेरी गुड। लेट वी मूव टू द स्क्रीन। ये था इनपुट लेना और आउटपुट, तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ा, इनपुट। अगर देखा जाए इनपुट फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग ले रहा है, तो अगर हमें कोई कैलकुलेशन पार्ट करना है उसमें इनपुट फंक्शन में एरर आ सकता है। अब आप देखेंगे, आप बोलेंगे कैसे। सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एंटर द टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम, तो कैसे करेंगे। चलिए हम नई फाइल ओपन करते हैं और ज़रा देखते हैं। दो नंबर हैं तो हमें एक वेरिएबल a लेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे इनपुट एंटर द, if you want to give the message properly, first number, then b is the same statement, you can cut paste by different message, enter the second number, isn't it? हमने डाल दिया, isn't it? सबको समझ आ रहा होगा। अब हम इन दोनों का सम करना चाहते हैं तो वी टेक अनदर वेरिएबल,
क्योंकि डेटा टाइप डिक्लेरेशन की तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं। ओके, वी पुट हियर सेमीकोलन, इट्स अ केस नॉट ऑफ सी लैंग्वेज, तो यहाँ तो कोई सेमीकोलन वगैरह की ज़रूरत नहीं है हमें। सो हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, प्रिंट सी, राइट। देखिए ज़रा, जब हम इसको रन करेंगे तो ये रन में क्या आउटपुट देता है। आपने एसएस ऑलरेडी नाम दिया है, चलिए इसका नाम सम ही दे देते हैं हम और सेव कर देते हैं। सी, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर। लेकिन ध्यान से देखें तो 57 क्या इसका सम है? इसने तो एक से इसको कंकैटिनेट कर दिया, जो प्लस का काम था, राइट। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इनपुट का यूज करते हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है इसको, गेटिंग। अब हमने ऑलरेडी एक चीज देखी हुई है, अगर आपको याद हो, हमने इनपुट पहले भी एक बार किया लास्ट प्रोग्राम में, और जब हमने कंकैटिनेशन न्यूमेरिक के साथ किया, न्यूमेरिक की कोई भी चीज तो हमने किस में कन्वर्ट किया था, स्ट्रिंग में। और अब हमें उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि सी को अगर हमें न्यूमेरिक लेना पड़ेगा तो हमें यहाँ कन्वर्जन करनी पड़ेगी कि भाई तुम टेक्स्ट फॉर्म में कैलकुलेशन मत करो, तुम्हें किस फॉर्म में करनी है, तुम्हें इंटीजर फॉर्म में करनी है, राइट। अब ज़रा इसको रन करके देखें हम, क्या हमारा मॉड्यूल वर्क होता है। ओके करें, वापस से हमें एंटर द नंबर मांगेगा, चलिए हम सेम देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन थोड़ी ठीक हो जाएगी। 5 लिया हमने और एंटर द 7। क्या अभी भी 57 आ रहा है? नहीं आ रहा। अब हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 12 आ रहा है, बिकॉज हमने वहाँ पे डेटा टाइप को टाइप कास्ट कर दिया हुआ है, टाइप कन्वर्जन कर दी हुई है, हमने कन्वर्ट कर दिया है। इसके 2 मेथड है, या तो आप यहाँ पे ही कर दीजिए, ये जो आपने यहाँ पे इनपुट लिखा है, या तो आप यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये पैरेंथेसिस आपको पुट करने की अब कोई ज़रूरत है, इज़न्ट इट। सर देखिए, इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं। नाउ चेक द रिजल्ट्स, रन द मॉड्यूल। ठीक है जी, 9 9 इट्स 18, isn't it? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं कि सपोज करिए हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं और हमें उनका टोटल निकालना है और हमें उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो चलिए हम सबसे पहले, जैसे हम 10th स्टूडेंट की मार्क लिस्ट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए। आप भी इसको करेंगे एज अ प्रोजेक्ट। क्या करेंगे आप, इनपुट एंटर द नेम, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, एक हमें रोल नंबर चाहिए, सो व्हाट वी से, इनपुट एंटर द रोल नंबर, राइट। चलिए मैसेज आप पे डिपेंड करता है। चलिए 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेते हैं। सबसे पहले हम मैथ में लेते हैं, फिर से हम यूज़र से एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए GUI का क्या बेनिफिट होता है, आप इस चीज़ को वापस जितनी बार रिपीट करना चाहते हैं आप कॉपी कर दीजिए और आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ऊपर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। जो चीज़ जो सब्जेक्ट है और हर एक जगह तो हम मैथ्स नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हमने इनपुट पार्ट जो है वो एंटर करा दिया। अब हमें टोटल करना है, सो टोटल वेरिएबल आप पूरा लिख लीजिए या टी लिख लीजिए, आपकी मर्जी, SS। ध्यान से देख रहे हैं आप, isn't it? इसको थोड़ा सा आप सेपरेट भी दिखा सकते हैं ऐसे, राइट, जिससे क्लियर हो आपको। लेकिन एक चीज़ अभी यहाँ पे पहले ही करनी पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी कन्वर्शन देखा हुआ था कि हमें इस स्ट्रिंग फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, इंट फॉर्म। आप यहाँ इंट कर दीजिए या यहाँ, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कंकैटिनेट होके आएगा। आप अपने जब आप ये वीडियो देखें तो तब आप प्रोजेक्ट वर्क के लिए विदाउट इंट के देखें,
चलिए, हमने जो हमारे पास फंक्शंस हैं उनको हमने सबको जो जिनका हमें कैलकुलेशन करना है उनके आगे हमने इंट लगा दिया है ताकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो और हम उनकी कैलकुलेशन कर सकें। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है किसको, हमें प्रिंट करना है टोटल को, राइट। अगर तो आप मैसेज भी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम सीधे वेरिएबल को प्रिंट करेंगे टोटल, राइट। अब परसेंटेज भी निकालनी है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं PR और TOTAL जो लिखा है आपको पता है जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने हमने परसेंटेज 500 किया, मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे 100। और अब हम ज़रा प्रिंट करके देखें, प्रिंट करके हमने क्या करना है, किसको, PER को करना है। और अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं रन। सेम चीज़, सेव, you want to save, okay, we give the name PER for the percentage, save, it will execute और ये हमसे नाम मांगेगा। तो सपोज हमने नाम दे दिया XYZ, enter the roll number 1, enter the marks in 70, 60, 80, 69, 78. This is my percentage, isn't it? गेटिंग और नॉट। अदर लैंग्वेजेस में अगर आपको ऐसा कोई काम करना पड़ता है तो प्रॉपरली यू हैव टू मेंशन, जब आपको डेसिमल का काम करना है तो प्रॉपरली आपको उसके लिए अलग डेटा टाइप मेंशन करनी पड़ती है। पाइथन में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डेटा टाइप्स को ये अपने आप ही कन्वर्ट कर लेता है। जब इसके पास पॉइंट में वैल्यू आती है तो ये अपने आप ही उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। तो अब ज़रा हम एक और चीज़ देखना चाहेंगे, कौन सी चीज़, जिससे हम क्या करेंगे, टोटल को विद द मैसेज प्रिंट कराएंगे। सो हमने कहा टोटल मार्क्स, प्रॉपरली लिखेंगे, ऑफ द स्टूडेंट इन। चलिए, हमने यहाँ पे ये str लगा दिया है। अब हम वापस से चेक करते हैं, रन करते हैं मॉड्यूल को कि क्या हमारा वो एरर ठीक हुआ या नहीं। चलिए, नेम दिया हमने, रोल नंबर दिया हमने, मार्क्स दे दिए हमने। देखिए, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 390 एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इज 78, isn't it? This is our output for this program. आप भी ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स को ट्राई करिए और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे इस प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम आ रही थी, सो दैट मैं आपको वो सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ओके, लेट्स मूव ऑन। चलिए, नेक्स्ट हम करते हैं कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में हम मैथमेटिक्स में जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें 2 नंबर्स का सम डायरेक्ट कराना है तो प्लस यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज़ करेंगे, लाइक प्रिंट 9 + 8, वी कैन यूज़ डायरेक्टली दिस, run this, run the module, okay। Save the program। This is 1 लाइन आउटपुट है तो हम रन ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, आइडियली शेल में भी। देखिए, जैसे प्रिंट 9 + 8 and close it, enter, it will give 17। like print some more arithmetic operators, 9 + 8 multiplied by 2। जैसे मैथमेटिक्स में रूल होगा वैसे यहाँ पे भी होता है। तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, स्टार को, यानी कि एस्ट्रिक को। तो 9 + 8 एस्ट्रिक 2 का मतलब क्या हुआ, 8 2 = 16, 16 + 9, आंसर विल बी 25, isn't it? लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, प्रिंट 8 divide by 2, what it will give, if we enter it will give 4.0। अब अगर हमने कुछ इस तरह से किया, प्रिंट 8
डबल स्लैश 2। तो ज़रा देखें, ये आपको इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा, ना कि 4.0 यानी कि डेसिमल पार्ट। अगर आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए और डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए इसका, तो क्या करेंगे, 8 डबल स्लैश। याद रखिए, ये बाकी प्रोग्रामिंग्स में एज सच यूज़ नहीं होता है, पाइथन में यूज़ होता है। सो डबल स्लैश ध्यान में रखेंगे। स्लैश फॉर जब आपको फ्रैक्शन पॉइंट के साथ चाहिए, और जब विदाउट पॉइंट यानी कि सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट चाहिए, राइट। अब अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं, प्रिंट 8% मॉड्यूलस भी बोला जाता है और परसेंट भी बोलते हैं, 2, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ज़रा, 0। दैट मीन्स आपको याद रखना है, दिस परसेंट साइन इज फॉर, ये याद रखेंगे आप, दिस इज फॉर, इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं, या आप याद रखेंगे रिमाइंडर निकालने का काम आता है, राइट। जब हमें किसी चीज़ का रिमाइंडर निकालना है तो तब हम इसका यूजेज करेंगे, इजंट इट। सो दीज आर सम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, राइट। तो उनको भी हम वर्क कर सकते हैं। जैसे ट्रू फॉल्स अगर आपने प्रिंट कराना है, प्रिंट 7 ग्रेटर देन 8। अब ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा, क्या 7 8 से बड़ा है? अगर है तो ये ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो 7 तो 8 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसने इसको फॉल्स दे दिया, इजंट इट। अब चलिए फिर से हम देखें, प्रिंट, अब हम लिखेंगे 8 is greater than 7. Is this possible? Yes, it is. So it will return you true. In the similar manner, हम और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स को आगे आगे करते जाएंगे, ठीक है। तो these are some arithmetic operators. इनकी प्रेसिडेंसी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे मैथमेटिक्स में हम प्रेसिडेंसीज करते हैं। प्रेसिडेंसी का क्या मतलब होता है कि प्रायोरिटी किसको पहले मिलनी है। अगर आपने कोई कैलकुलेशन पार्ट इस तरह से किया, प्रिंट you are putting 9 plus 9, then you are saying plus 7, then multiply, then 2, right। तो देखिए ज़रा, आप खुद से आंसर चेक करिए, what will be the answer? 32। कैसे किया 32 बताइए। आप अपनी नोटबुक पे मैथमेटिक्स से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कैसे 32 आएगा। 9 प्लस 9 कितना आएगा, 18, क्योंकि वो यहाँ पे पैरेंथेसिस में है, यानी कि मैथमेटिक्स में आप ब्रैकेट बोलते हैं, तो पहले प्रायोरिटी ब्रैकेट को मिलेगी। सो 18 यहाँ से आया, और 7 स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन को पहले होगा, सो 14 यहाँ से आया, बीच में प्लस साइन है, 14 प्लस 18 कितना हुआ, 32, इजंट इट। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए कुछ और देखते हैं। प्रिंट, अगर हमने कुछ इस तरह से लिखा, 8 स्टार का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन हुआ, लेकिन एक और स्टार हमने दिया और 2 कर दिया, तो हम क्लोज करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, ज़रा देखें, एंटर करते हैं 64। तो आज के बाद आप ये याद रखेंगे कि पाइथन में डबल स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंट, यानी कि आप किसी का रेज्ड पावर का मतलब क्या हुआ, आपने 8 रेज्ड पावर 2 किया तो कितने टाइम्स 8 को मल्टीप्लाई करेगा, 8 into 8 64। Like this we will repeat the same. Print, हमने कहा 9 स्टार स्टार 3, यानी कि 3 उसका रेज पावर है, यानी कि अगर हम एंटर करेंगे तो what is the answer, 729। If we take another example, print, we will take the easy example. Okay, you calculate on your notebooks. What will be the answer? Enter करिए, is it? ठीक है, this is the रेज टू पावर। सो जब भी रेज टू पावर करना है तो क्या यूज करेंगे, डबल स्टार। सो दीज आर सम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिनको आपने अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग में यूज करना है। आगे बिग प्रोग्राम्स आएंगे, उनमें भी यूजेज करना है। सो छोटी छोटी, जैसे मैंने कहा, बेसिक चीज़ें बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है स्टार्ट में ही, तभी जाके आप आगे जाके बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना सकते हैं, और आप अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो कहाँ पे भी कर सकते हैं, बाकी भी किसी भी एडिटर में कर सकते हैं। अभी किसी दूसरे एडिटर में अगर बिगनर करता है तो ऑलरेडी ये रेडीमेड चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, तो सीखना बहुत कम होता है उस वहाँ पे। जैसे प्रिंट पी लिखेंगे तो प्रिंट अपने आप आ जाएगा, तो आप वो याद नहीं रख पाते हैं कि अच्छा ये ठीक है, प्रिंट मुझे इसके लिए यूज़ करना है। तो जब एक लर्निंग स्टेज है, बिगनिंग स्टेज है, तो उसके लिए
दिस एडिटर इज अ बेस्ट. लेटर ऑन वी विल शिफ्ट दैट एडिटर ऑल्सो, जहाँ पे हम एडवांस प्रोग्रामिंग भी देखेंगे. इजंट इट क्लियर है यहाँ तक के लिए? अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में. कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे वर्क कराते हैं. जो प्रोग्रामिंग अभी तक हमने देखी लास्ट जितने भी वीडियोस में, उनमें हमने कहीं कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं लगाई. उनमें जो प्रोग्रामिंग हो रही थी वो सीक्वेंस वाइज हो रही थी, यानी कि दैट प्रोग्रामिंग वाज कॉल्ड एज सीक्वेंस प्रोग्रामिंग. स्टेप बाय स्टेप इनपुट ले रहे थे और हम आउटपुट ले रहे थे. इजंट इट? लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारे किसी प्रोग्राम में कोई कंडीशन के बेस पे काम हो, तो उन स्टेटमेंट्स को जब हम बात करते हैं, उन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. इजंट इट? चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है. जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए सबसे पहला चीज़ हमें याद रखना है कि जो भी हमें कंडीशन काम करानी है वो हमें कुछ इस फॉर्मेट में याद रखनी है. इफ एल्स, यानी कि कंडीशन जब हम देंगे उसका मतलब क्या. जैसे हम कंडीशन की बात करें, इफ there will be rain, if there will be rain, I will not come. आप किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी और आपने कहा अगर बारिश होती है तो मैं नहीं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, else I will come. राइट? तो आपने अगर इसको और इस स्टेटमेंट को हम हटा देते हैं, इट विल बी सीक्वेंस प्रोग्रामिंग. आई विल नॉट कम, आई विल कम. इजंट इट? कोई लॉजिक नहीं बनेगा कि क्या आ रहा है या नहीं आ रहा. जब हमने इसके साथ में इफ लगा दिया कि अगर बारिश हुई मैं नहीं आऊँगा, नहीं तो मैं आऊँगा. ऐसी ही प्रोग्रामिंग जब हमें पाइथन के थ्रू करनी होती है तो हम उसको कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग बोलते हैं. इजंट इट? चलिए हम थोड़ा वर्क करते हैं. ऐसे कौन से प्रोग्राम, जैसे आपके पास एक प्रोग्राम है टू चेक वेदर नंबर इज, मैं इनपुट करवाऊं, वो अगर तो इवन है तो मुझे दिखा दे और अगर तो ऑड है तो दिखा दे. यानी कि इवन है तो इवन दिखे और अगर ऑड है तो ऑड मैसेज के लिए प्रिंट हो. यानी कि दोनों केस नहीं होने चाहिए, आइदर. तो आपने ये याद रखना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट में हमेशा याद रखिए एक टाइम पे एक ही चीज़ जो है वो वर्क होनी है. अब कैसे होनी है, इसमें आपको ये याद रखना है कि जब इफ़ लगाते हैं उसके आगे हमें वो कंडीशन देनी पड़ती है और हमें जो भी काम कराना है, फॉर एग्जाम्पल वो हम टाइप करते हैं, एल्स पार्ट लिखते हैं और जो भी हमें काम कराना है वो हम करते हैं. यहाँ आपने कंडीशन के आगे कॉलन लगाना होता है, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे वर्क करा देते हैं. ठीक है जी, क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने इफ़ किया, हमने एल्स किया. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कॉलन आपको यहाँ मेंशन करना है और एल्स में भी कॉलन यहाँ आपको मेंशन करना है. ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे किया जाता है. सो हम एक इनपुट ले लेते हैं जिसमें एक नंबर हमने लिया इनपुट. हमने कहा एंटर द नंबर टू चेक इवन और ऑड. राइट? क्वेश्चन ऐसा लिखना है, एंटर करिए. अब इनपुट का आपको पता ही है कि हमें क्या इनपुट में करना पड़ेगा, इंट करना पड़ेगा. सो वो हम पहले ही करके रख लेते हैं और क्लोज कर देते हैं. अब नंबर तो हमारे पास आ गया, अब इसको चेक करना है. तो इफ
n इवन या ऑड कैसे चेक करते हैं मैथमेटिक्स में? अगर तो रिमाइंडर 0 हो, दैट्स द रीजन हमने रिमाइंडर का साइन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो रिमाइंडर यानी कि 2 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो। ये डबल इक्वल्स टू मैंने लगाया है, ये याद रखिए। सिंगल इक्वल्स टू का मतलब होता है, अगर हम सिंगल इक्वल्स टू लगाते हैं तो उसका मतलब होता है असाइन करना, राइट? ये याद रखिएगा। अगर डबल इक्वल्स टू हो तो उसका मतलब होता है कंपेयर करना। तो ये 2 चीजें कीप इन माइंड, राइट? ठीक है, चलिए हमने कहा m%2 डबल इक्वल्स टू, और सिंटेक्स में हमने क्या बोला था, क्या लगाते हैं? कॉलन। और हमने क्या करना है? प्रिंट कराना है। किसको हमने प्रिंट कराना है? नंबर इज इवन, राइट? और हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं। और फिर हम एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में क्या प्रिंट कराएंगे? प्रिंट नंबर ऑड, राइट? अब इस प्रोग्राम को हम जरा वर्क करके देखते हैं, क्या हमारा मॉड्यूल जो है वाकई में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये नाम जो हम देख ही चुके हैं कि हमें नाम देना पड़ता है फ्यूचर यूज के लिए। कभी सेव करिए। Run this module. Enter the number 66. The number is even, isn't it? चलिए अब इसी प्रोग्राम को ऑड नंबर के लिए चेक करते हैं, क्या ऑड नंबर भी हमारे लिए ऐसे ही वर्क करता है या नहीं। ठीक है, एंटर द नंबर 7. Whether 7 is even or odd? Okay, it's odd. So press enter. Number is odd, right? We again check the program. Suppose give the number 13, right? Press enter. The number is odd, right? So this is the conditional statement where we say कि whether the number is even or odd. अगर तो नंबर इवन है तो हमें दिखा दीजिए, अगर तो नंबर ऑड है तो भी हमें मैसेज प्रिंट करके दिखा दीजिए कि भाई नंबर इवन है या नंबर ऑड है। अब अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं और कंकैटिनेट करना चाहते हैं वेरिएबल के साथ, जैसे हम चाहते हैं कि ये हमसे ये बोले कि नंबर जो नंबर है वो इवन है, तो कैसे करेंगे हम? कंकैटिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो क्या करेंगे हम, बताइए। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? n जो है वो इंट हो चुका है। सो कंकैटिनेट हम करते हैं, क्या लिखेंगे? क्योंकि जो बाकी का है वो टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग में है। चलिए अब हम रन करते हैं। रन द मॉड्यूल। ओके, enter the number 5. 5 is odd, right? Run the module. 78. 78 is even, isn't it? So this is the conditional statement, right? Let's see some more operators used in Python. Like I said earlier, relational operators, logical operators, arithmetic operators. So let's take another example where we use relational operator. Like there are two numbers and we have to check whether the first number is greater or second number is greater, isn't it? For this we have to use what? Relational operator. Then we combine the relational operator with logical operators, where we check more than one condition in a program. Let's do it. We take a number, int we have to mention because we have to take it as integer. So we use a function input, then both the numbers have to be checked. So what we do, if again the condition a is greater than b, colon by the syntax. If a is greater, so what we have to print? We have to print first number is greater, or the first number is larger,
isn't it? So that's it. Run the program, give the name if you want. So if you using the program large, so give the name large. So say run the program, enter the first number, enter the second number. Which number is greater? I think first, so first is larger. We again run the program, 78 is the first and 345 is the next, so second number is larger. चलिए अब देखते हैं कुछ और ऑपरेटर्स को, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर तो हमने देख लिया, अब लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे रिलेशनल ऑपरेटर के साथ काम कराया जाए। लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ में कंबाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम ऑलरेडी ओपन फाइल को ओपन करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी अभी हमने बनाई थी लार्ज नाम की। तो हम एक और नंबर ले लेते हैं, हमने 2 नंबर लिए थे, हम यही हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्मार्ट वर्क कैसे हमने करना है। हम एंटर करेंगे और एडिट में जाके ये काम हम कम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे C लिख दिया। अब हमारे पास 3 नंबर आए। अब कैसे लॉजिक बनेगा कि 3 लोग अगर हैं तो उनकी हाइट कैसे देखेंगे, कौन सा हाइटेड है और कौन सा कम हाइटेड है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, और हम इंग्लिश अगर बनाएं तो हम क्या कहते हैं, एंड। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, एंड स्पेस लगाएंगे और एंड करके कहेंगे कि अगर A ग्रेटर देन C से भी है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन यहाँ लगाई और एक कंडीशन यहाँ, दोनों को जब जिसने जोड़ा उसको हमने क्या लिखा, एंड। और आप देख रहे हैं ये रेड कलर में आ रहा है। तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। जो हमारे लॉजिक्स के साथ में ट्रीटमेंट करता है उसको हम कहेंगे लॉजिकल, यानी कि जो ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर देगा। ये तभी हमें ट्रू देगा जब ये कंडीशन भी इसको ट्रू मिलेगी और ये कंडीशन भी ट्रू मिलेगी, क्योंकि एंड है, राइट। और ऑपरेटर भी होता है, उसको हम आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। एंड का हमने देख लिया। तो अब यहाँ हमारा थोड़ा सा एक और पार्ट बढ़ जाएगा। अब एल्स पार्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एलिफ। एलिफ का मतलब अगर आपके पास और भी कंडीशन रेज हो रही है, ए को तो हमने चेक कर दिया कि फर्स्ट नंबर इज लिट, अब बी को चेक करना है। तो बी ग्रेटर देन ए अगर है, एंड फिर से वही चीज़ बी ग्रेटर देन सी, तो हमने क्या कहा, सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट वाले की अगर हाइट ग्रेटर नहीं है, अगर सेकेंड वाले की ग्रेटर नहीं है, तो एल्स क्या करेंगे हम, इंडेंटेशन का आप ध्यान रखना है आपको, इंडेंटेशन यहाँ बहुत मैटर करती है। एल्स और यहाँ अब आपने लिखना है, आप अगर यहाँ लिखेंगे तो वो एरर देगा, इसलिए इसको प्रॉपर इंडेंटेशन देना है कि वो उसके आगे ही आना चाहिए। प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट लिखिए क्योंकि अब लार्जर तो नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे भी अगर लार्जेस्ट, और सेमीकोलन तो नहीं होता इसमें, इसलिए अब ये हमारा प्रोग्राम है। ज़रा अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके करें, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द, कौन सा लार्जेस्ट है हमारा, 9, तो थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। अभी सेकेंड बार दूसरी बार क्यों आ रहा है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क तो किया, लेकिन स्मार्ट वर्क में थोड़ा सा तो ध्यान देना है। स्मार्ट वर्क में एंटर द सेकेंड नंबर हमने किया, तो यहाँ पे क्या लिखना था हमें, एंटर द थर्ड नंबर। सो ये भी ध्यान रखना है कि कॉपी करते समय माइंड जो है वो ये भी रखना है कि कैसे हमने इसको कॉपी किया और क्या कहाँ कहाँ चेंजेस करनी पड़ेंगी। अगर आप सेम लिखेंगे तो वो मैसेज ही गलत प्रॉम्प्ट करेगा। अब देखिए रन करें, रन द मॉड्यूल, ओके, एंटर द नंबर, सपोज the number is 77 and the third number is 6, तो second number is largest, ये दिखाइए, यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, isn't it clear है। So this is the combination of
रिलेशनल एंड लॉजिकल। अगर यहाँ मैंने एंड लगा की जगह पे और लगा दिया तो और का मतलब होता है आइदर द कंडीशन इज, कोई भी कंडीशन जो है वर्क हो सकती है, कोई भी कंडीशन जो है आप अगर वर्क हो रही है तो आपका जो है इफ पार्ट में चला जाएगा। चलिए अब हम और के बारे में कुछ करते हैं, और जो हमने अभी लॉजिकल ऑपरेटर बोला उसको कैसे किया जाए। हम एक वेरिएबल लेते हैं ch, ठीक है, ch इज इक्वल्स टू, हम एक वेरिएबल हमने लिया ch इज इक्वल्स टू, सपोज वी इनिशियलाइज इट एज a, इनपुट भी ले सकते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज मेथड से करेंगे और हम कहेंगे कि इफ ch डबल इक्वल्स टू a, ध्यान से देखिएगा, और ch डबल इक्वल्स टू e, एक टाइम पे एक करेक्टर जो है वो एक ही होगा, वो a भी e भी u भी नहीं हो सकता, यानी कि बोथ द कंडीशंस ट्रू नहीं हो सकती। सो एक ही कंडीशन ट्रू होनी है, राइट। एट द एंड व्हाट वी पुट कॉलन। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे प्रिंट द गिवन is vowel, isn't it? else हमें फिर इंडेंट करना पड़ेगा, else टैब प्रिंट नॉट वॉवल लिख लीजिए या कंसोनेंट लिख लीजिए, आपकी मर्जी, नॉट अ वॉवल। सो आइदर द कंडीशन, जब हम बात करते हैं आइदर, तब हमें ऐसा और यूज करना पड़ता है। जरा ध्यान से देखें, रन द मॉड्यूल, डू यू वांट टू सेव इट? यस वी विल, एंड वी नेम इट एज वॉवल लिखिए या जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब ओके, वी फॉरगॉट टू पुट व्हाट कॉलन हियर, वी रन इट अगेन, द गिवन कैरेक्टर इज वॉवल, राइट। अगेन देखिए, हम फिर से देखेंगे, यहाँ एक ही जगह पे अब p डाल देते हैं और रन करते हैं, रन द मॉड्यूल, ओके, नॉट अ वॉवल, isn't it? Again we will check it for the u, run the module, the given character is vowel, we will check again for what, a consonant, suppose we put t here, run it, run the module, not a vowel, isn't it? So आपने क्या सीखा, और को कहाँ यूज करना है, हमने और को हमने वहां यूज करना है जहां पे आइदर कंडीशन की बात हो, कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए, और एंड को कहाँ यूज करना है, जहां हमने बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, वेदर वन कंडीशन, टू कंडीशन और मल्टीपल कंडीशन शुड बी देयर, isn't it? क्लियर है आज का? That's it for today. होप आपको सारा समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।